अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं क्या है। हमारे पास इसका मीनिंग दिया हुआ है बुक के अंदर जो लिखा है। जीएसटी रेफर्स, रेफर का मीनिंग क्या होता है कि इसका मतलब ये है, ठीक है। रेफर्स टू दैट टैक्स, जीएसटी वो टैक्स है विच मीन्स जो कि, इज लिवाइड, लिवाइड मीन्स लगता है, एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट यानी कि एक फिक्स रेट पे, ऑन एवरी सप्लाई यानी कि हर एक सप्लाई। हमारे देश में मान लो कोई भी सामान बिक रहा है तो उसके ऊपर डेफिनेटली टैक्स लगेगा ही लगेगा। कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है तो आपको सरकार को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आप इस देश में रह रहे हो। दैट इज सेल ऑफ गुड्स यानी कि सामान बिका है तो टैक्स देना पड़ेगा। एंड सर्विसेज, या फिर आपने कोई भी सर्विस ली है, मान लो आपने पार्लर में जाके कोई फेशियल करवाया है, उन्होंने आपको बिल दिया बना के, तो ये उन्होंने आपको सर्विस दी है, आपका फेशियल किया, आपको गोरे चिट्टे निकाल दिया उन्होंने। वो जो फेशियल किया है ना उसका भी वो क्या करेंगे, सर्विस टैक्स काटेंगे और वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। एक्सेप्ट फॉर पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक्सेप्ट मीन्स इसको छोड़कर, फॉर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं लगता, एंड अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता। तो इनको छोड़ के बाकी सब के ऊपर कोई भी सामान या सर्विस बिके तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है डेफिनेटली। अब नेक्स्ट लाइन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीएसटी यानी कि जीएसटी की भाषा में, सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स, इसके अंदर हमें ये दिया हो ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स पे जीएसटी लगेगा, तो ये कह रहे हैं कि जीएसटी की भाषा में सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, मीन्स द सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, यानी कि कोई भी सामान बिकेगा तो उस पर जीएसटी लगेगा। एंड द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज का क्या मीनिंग है, मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज यानी कि सर्विसेज देना। आप किसी को भी सर्विस दे रहे हो तो आपको उससे टैक्स लेके सरकार को देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? अगर इतनी बात समझ में आई है तो एक थंब का साइन डालो कमेंट सेक्शन में। एंड मिस्टर आदित्य, आर यू हैप्पी? आपका नाम इस वीडियो में मैंने डाल दिया। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि जिसको भी अपना नाम वीडियो में चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में लिखो, तो मिस्टर आदित्य ने नाम लिखा था तो उनका नाम इस वीडियो में आ गया है। और अब अगर अगले वीडियो में किसी को अपना नाम चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो अपना नाम लिख सकता है, अगले वीडियो में उसका नाम डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट लाइन इज, जीएसटी इज द वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? मान लो मिस्टर आदित्य ने 10 रुपये की शर्ट खरीदी है, तो क्या वो आगे उस शर्ट को 10 रुपये का ही सेल करेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? मान लो मिस्टर आदित्य 10 रुपये की शर्ट खरीद के आगे उसको 20 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो 10 रुपये उन्होंने वैल्यू बढ़ा दी। अब जब मिस्टर आदित्य 10 रुपये की चीज़ खरीद के लाए हैं तो वो 10 रुपये की चीज़ पे 2 रुपये टैक्स दे के आए थे, लेकिन अब वो जो उन्होंने 10 की चीज़ को 20 में बेचा है तो 10 रुपये बढ़ा दिए, तो उस 10 पे क्या एक्स्ट्रा टैक्स लगना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे कि वो जो एक्स्ट्रा उसने बढ़ा दिया है जो रेट, क्या उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा? गवर्नमेंट लेगी टैक्स उस पर? तो कमेंट करके बताओ लगना चाहिए या नहीं। यस डेफिनेटली उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी क्या है? एक वैल्यू एडेड टैक्स है कि जितनी हम प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे उतना ही उसके ऊपर टैक्स भी ऐड होता चला जाएगा। इट इज लिवाइड ऑन द इंक्रीमेंटल वैल्यू यानी कि लिवाइड मीन्स ये उस पर लगता है ऑन द इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होता है बढ़ाना, कि हमने जितनी वैल्यू बढ़ाई है ना गुड्स की उतने पे ये टैक्स लगेगा एक्स्ट्रा। Hence GST paid is set off against GST collected. GST paid क्या होता है कि जो GST हमने पे किया है उस दुकानदार को जिससे हम प्रोडक्ट खरीद के लाए हैं। अब मान लो मिस्टर आदित्य किसी से प्रोडक्ट खरीद के लाए हैं तो उन्होंने मान लो 10 रुपये का इन्होंने प्रोडक्ट खरीदा, 2 रुपये इन्होंने टैक्स दिया, तो वो जो 2 रुपये टैक्स दिया है ना वो है इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी क्या होता है? जो हमने दुकानदार से सामान खरीदा बेचने के लिए, उस दुकानदार को जो हम टैक्स पे करके आए हैं ना उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इज सेट ऑफ अगेंस्ट, क्या मिस्टर आदित्य जो कि एक दुकानदार हैं जिनकी शॉप है, क्या वो अपने पल्ले से देंगे ये टैक्स? ऑब्वियसली नोट। वो कहाँ से निकलवाएंगे इस टैक्स को? कस्टमर की जेब से। तो वो जो है जो भी प्राइस अपनी शर्ट का रखेंगे सेल करने के लिए उसमें टैक्स को ऐड कर देंगे, और जो प्राइस वो जितना बढ़ाएंगे ना उसके अंदर भी वो टैक्स एक्स्ट्रा लेंगे, और वो जो वो एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे ना वो भी वो गवर्नमेंट को दे देंगे। और मान लो उन्होंने 2 रुपये टैक्स पे किया था दुकानदार को, तो वो 2 रुपये टैक्स वो कस्टमर से लेके वो
सेट ऑफ हो जाएगा। यानी कि जो इनपुट था, मतलब जो हमने दुकानदार को दिया, वो टैक्स कट हो जाएगा। किससे? जो उसने कस्टमर से लिया उस टैक्स से। जो कस्टमर से लिया उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स, और जो दुकानदार को दिया उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि उसके लक्षण कैसे हैं, कि वो है कैसा। अब मोहल्ले की आंटियों की तरह हम भी इसके बारे में बात करते हैं कि ये है कैसा। जीएसटी इज़ अ वैल्यू एडिड टैक्स, यानी कि ये क्या है? एक वैल्यू एडिड टैक्स है कि जितनी हम प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करेंगे उतनी ही अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है। मान लो गुड्स हमने खरीदी 1 लाख की, जिस पे हमने 18% जीएसटी दिया। 1 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से कितना अमाउंट बनता है जीएसटी का? 18,000। तो यानी कि मिस्टर आदित्य ने जिस दुकानदार से वो क्लॉथ खरीदा था, वो उसको जीएसटी के रूप में 18,000 रुपये दे के आया है। दीज गुड्स आर सोल्ड फॉर 1,50,000। अब ये जो गुड्स हैं कितने में सेल होगी? 1,50,000 में। तो 50,000 एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 1 लाख के ऊपर 18,000 ही जीएसटी लेगा, वो पूरे 1.5 लाख के ऊपर जीएसटी लेगा, जो कि बनता है 27,000। तो अब उसने अपनी जेब से जिससे सामान खरीदा था उसको 18,000 दिए हैं, लेकिन उसने जीएसटी के रूप में कस्टमर से कितना पैसा लिया है? 27,000 रुपये। तो 9,000 उसने एक्स्ट्रा ले लिया। तो क्या वो ये 9,000 जेब में डालेगा? ये बात कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या इस 9,000 का उसको क्या करना चाहिए? आप लोग अपना दिमाग लगा के बताओ कि 9,000 का उसको क्या करना चाहिए। डेफिनेटली वो इन पैसों को कहाँ देगा? गवर्नमेंट को। विल डिपॉजिटेड इन दी गवर्नमेंट अकाउंट। इन 9,000 को वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट होता है, मान लो मिस्टर आदित्य ने कोई सामान मिसेज सीता को बेचा, तो वो हो गया डायरेक्ट। लेकिन मिस्टर आदित्य ने मिसेज सीता को बोला कि ये जो टी शर्ट है ना, ये आप अपनी बहन की फ्रेंड को दे देना। तो ये जो हो गया ना, जो टी शर्ट है वो दी तो मिस्टर आदित्य ने है सीता की फ्रेंड को, लेकिन डायरेक्टली नहीं दी उसने ये सीता को दी, सीता ने अपनी फ्रेंड को दी, उसने अपनी फ्रेंड को दी, ऐसे ऐसे करके वो उस तक पहुंची है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। तो सेम ऐसे ही जीएसटी जो है ये पे तो कर रहा है कस्टमर गवर्नमेंट को, यानी कि कस्टमर की जेब से निकल के पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के अकाउंट में, लेकिन कस्टमर सीधा सरकार को ये पैसा नहीं दे रहा। ये पैसा निकलवा कौन रहा है बीच में? दुकानदार। ठीक है, तो इसलिए ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। यूनिफॉर्म रेट ऑन अ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज, जीएसटी इज levied at a specified uniform rate across all the states and the union territories of India. For this, every state and union territories have their separate goods and services tax act. यानी कि एक यूनिफॉर्म रेट है कि इन प्रोडक्ट्स पे सेम रेट लगेगा जीएसटी का। नेक्स्ट इज जीएसटी पेड इज़ नॉट कॉस्ट, यानी कि जो मिस्टर आदित्य हैं उन्होंने जो सामान खरीदा था शॉपकीपर से, क्या उन्होंने जीएसटी अपनी जेब से दिया है? नहीं ना, उन्होंने जीएसटी कहाँ से लिया? कस्टमर से, जिसको उन्होंने सामान बेचा आगे। तो जिसको उन्होंने आगे सामान बेचा उससे पैसा भरपाई करी वो जीएसटी जो उसने दुकानदार को दिया था। तो इसलिए जीएसटी जो है वो दुकानदार के लिए एक कॉस्ट नहीं है। जीएसटी कलेक्टेड इज़ नॉट इनकम। क्या जीएसटी जो उसने कलेक्ट किया है कस्टमर से, मान लो अभी हमने जैसे एग्जांपल लिया था कि उसने 1.5 लाख के सामान बेचा, तो उस पर उसको 27,000 रुपया जीएसटी मिला। क्या इस 27,000 रुपये में से एक भी रुपया वो अपने पास रख सकता है? नहीं रख सकता। तो इसलिए जीएसटी भी उसके लिए इनकम नहीं है। जितना भी वो टैक्स लेता है ना कस्टमर से, वो सारा उसको गवर्नमेंट में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। इज़ दिस क्लियर? अब अगर सबको समझ आया है तो कमेंट्स में लिखो जीएसटी बिकम सो ईजी। एंड अगर कोई डाउट है तो वो भी लिखो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली। एंड अपने नेम्स लिखना मत भूलना, ताकि मेरी तुमसे जान पहचान भी हो जाए। एंड अगर आप जर्नल एंट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सोल्यूशन ढूंढ के थक चुके हो, तो आप इसी चैनल के ये वाली वीडियो देखो एंड आपको जर्नल एंट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल जाएंगे। सो वॉच दिस वीडियो एंड थैंक मी लेटर।